जब हम कृष्ण की दुनिया में आते हैं, जब उनकी सीख की दुनिया में आते हैं, तो ऐसा क्या है जो आसानी से समझा जाए? एक ऐसे बढ़ते गढ़ते हुए इंसान के लिए, युवा के लिए, जिससे वो पूरी जिंदगी के लिए कुछ ऐसा सीख जाए जो काम आ जाए। मनीषा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि इस विषय पर बात करने के लिए आपने मुझे चुना और आपने मुझसे बातचीत करना शुरू किया। दूसरी चीज, एक और चीज के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो आपने प्रश्न पूछा, ये प्रश्न बहुत सरल भी है और बहुत दुरूह भी है। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रश्न का उत्तर या इन प्रश्नों का उत्तर किस रूप में दिया है, ये मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा और मुझे पूरा विश्वास है ये उत्तर बहुतों के लिए मार्गदर्शक भी होगा, कदाचित उनकी समस्याएं भी हल कर दे। लेकिन अपने लिए मैं बताऊं, मेरी जो चेष्टा है, मैं कृष्ण का भक्त नहीं हूं, मैं भक्त बनने की कोशिश कर रहा हूं, मैं उस प्रक्रिया में हूं। और इस जीवन के समाप्ति के पहले यदि मैं कृष्ण भक्त सही अर्थों में बन सका तो मेरी मुक्ति वही होगी और मेरी परम उपलब्धि भी वही होगी। सर, अगर युवाओं की दृष्टि से देखें तो हम सबसे पहली बात जो याद करते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अब आप किसी भी युवा से कहेंगे कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, और दूसरी ओर हम हमारी किताबों में सिखाते हैं कि आप जब कोई यात्रा शुरू करते हैं तो परिणाम पता होना चाहिए, कहाँ पहुंचना है वो पता होना चाहिए। मैं इस विषय की बिल्कुल आपसे बात करूंगा। पहले एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ कि भगवत गीता हम क्यों पढ़ें। दुनिया में अनेक ऐसे लोग हैं जिन्होंने भगवत गीता नहीं पढ़ी है, तो उनका क्या बिगड़ गया, और जिन्होंने पढ़ी है भगवत गीता उनको क्या मिल गया। भगवत गीता अपने आप में एक स्वतंत्र पुस्तक भी नहीं है, ये तो महाभारत का एक छोटा सा अंग है। महाभारत के ही भीष्म पर्व के कुछ अध्याय भगवत गीता के नाम से जाने जाते हैं। तो यह अपने आप में, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्टैंड अलोन प्रकार की किताब नहीं है। अब अगर हमको संस्कृत आती है और हम भगवत गीता पढ़ना शुरू करें तो लगभग 2 घंटे, 2.25 घंटे या 2.5 घंटे उसमें लगता है। उसका हिंदी या अंग्रेजी अनुवाद पढ़ें तो भी करीब करीब इतना ही टाइम लग जाता है। भगवत गीता को समझते हुए और उसमें बताई गई जो टेक्निक्स हैं अपने उन्नति की, उनका अभ्यास करते हुए अगर हम भगवत गीता को पढ़ें तो कदाचित ये जीवन भी अपर्याप्त होगा। तो जल्दी जल्दी पढ़ना है उसको तो भी 2.5 घंटे लग जाते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2-2.5 घंटे का टाइम है, तो कोई मैं फिल्म का सीरियल देखूं, गोलगप्पे खाऊं, दोस्तों के साथ बैठ के गपशप करूं, ताश खेलूं, कुछ और काम करूं, क्यों पढ़ूं मैं भगवत गीता। अब देखना यह है कि अगर आपकी कोई तारीफ करता है और आप संभाव हैं, आपके ऊपर उसका कोई असर नहीं है, कोई गाली देता है उसका कोई असर नहीं है, सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, जय में, पराजय में आपका मानसिक संतुलन बिगड़ता नहीं। चीजें अपने अनुकूल हो जाए तो आप फूल के कुप्पा नहीं हो जाते हैं, और कोई चीज बिगड़ जाए आपके अनुकूल न हो तो आप निराशा में नहीं जा रहे हैं। अगर ये चीजें आपके जीवन में घटित हो रही हैं अपने आप, ये बैरोमीटर मान लीजिए इसको, तो आपको भगवत गीता पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। भगवत गीता आपके मन में ही बैठी हुई है, कुछ करने की जरूरत है। यदि सुख दुख समय पहले से है, जहाँ अगर आपने समत्व को प्राप्त कर लिया है इसका अर्थ है भगवत गीता आपके मन में, हृदय में घटित हो चुकी है, उसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है तो निश्चित रूप से न केवल भगवत गीता आपको पढ़ना चाहिए, उसको अभ्यास में भी ले आना चाहिए और उसका अनुसरण भी करना चाहिए। एक आस्पेक्ट योगा, अगर मनुष्य अपना ही मूल्यांकन स्वयं करे, वो पाएगा
कि अधिकांश स्थितियों में उसका समत्व बाधित होता है। किसी ने तारीफ कर दी, बहुत आनंद है, किसी ने गाली दे दी तो 3 दिन मूड खराब रहता है, उससे हम लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं कर पाते तो भगवत गीता आपको पढ़नी है, उसको गुनना है। मैं बातें थोड़ी कम से करना चाहता था, लेकिन ये जो आपने प्रश्न उठा दिया है कि कहते हैं पहले प्लान बनाओ, उद्देश्य निश्चित करो, इसके बाद उसके हिसाब से कर्म करो। पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भु मां संगोस्व कर्मिणी। भगवत गीता का ये श्लोक बहुत उद्धृत किया गया है, एक्सटेंसिवली कोटेड एंड इक्वली लार्जली मिसअंडरस्टूड आल्सो। बहुत उद्धृत किया गया है और बहुत कम इसको गहराई से समझा गया है। इस बात को मैं आगे बढ़ाऊं इसके पहले मैं ये और बता दूं कि भगवत गीता के श्लोकों के अर्थों के अनेक स्तर हैं, अनेक तल हैं उनके, और जैसी आपकी जरूरत रहती है उस प्रकार का अर्थ आप पे रिवील होता है, घटित होता है। लेकिन कभी ये नहीं लगता है कि पहले जो मैंने समझा था वो गलत था, अब जो मैं समझ रहा हूं वो सही है। हर समय ये लगता है कि अब मेरी समझ में थोड़ा अधिक सुधार हो गया है। इसको इस तरह से लेंगे जो आप कहना चाह रहे हैं कि जब हम पहली पढ़ते हैं और दूसरी पढ़ते हैं, 5वीं पढ़ते हैं, तो हमको समझ में आता है कि चौथे में कुछ ऐसा नहीं पढ़ा जो आप 5वीं में पढ़ रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि हम जितनी बार भी भगवत गीता के साथ अपनी दोस्ती प्रगाढ़ करते जाएंगे, नए नए अर्थ आपको मिलते जाएंगे, लेकिन वो एक दूसरे को कंट्रडिक्ट नहीं करते हैं। जैसे आप किसी बड़े रेलवे जंक्शन पर दूर से खड़े होकर, ऊंचाई से खड़े होकर देखिए, लाइनों का जाल बिछा हुआ है, गाड़ियां आ रही, लगता है ये तो टकराई, ये तो उससे भिड़ी, ये तो उससे भिड़ी, पर सब अपनी लाइनें ठीक ठीक से बदल करके अपने रास्ते पर, अपनी डेस्टिनी पर वो रवाना हो जाती है। ऐसा ही भगवत गीता के विषय में है, जितना आप उसमें जाएंगे उसके अर्थों के उतने तल उभरते चले आएंगे। लेकिन हर बार ये लगता है कि अब हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो गई है। इस श्लोक में आता हूं, अगर इसका हम शुद्ध शाब्दिक अर्थ लें, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म पर तुम्हारा, आपका अधिकार हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ये नहीं कहते हैं कि कर्म पर तुम्हारा अधिकार है। ध्यान देने की बात है, कर्म पे अधिकार हो सकता है, कर्म पे अधिकार है नहीं, क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी जितनी भी बढ़ चुकी हो, कर्म करने के सिर्फ 2 उपादान हमारे पास है। एक तो ये शरीर है, दूसरा ये मन है, और इन दोनों पे अपना कोई नियंत्रण नहीं है। मन की चंचलता के बारे में तो अर्जुन भी कहता है, ढेर सारे मनोवैज्ञानिकों ने इसके ऊपर ध्यान डाला है। चंचलमी मना कृष्णा, ये तो भगवत गीता में अर्जुन कहता है कि मन तो चंचल है, इसको तो काबू करना, हवा को भी काबू करने से भी कठिन है। कृष्ण कहते हैं कि असंभव नहीं है, ये केवल कठिन है। मन पे नियंत्रण करना केवल कठिन है, ये असंभव नहीं है। लेकिन शरीर पर ही हमारा कितना नियंत्रण है, कभी ध्यान दिया क्या? दिमाग बिना हमारी मर्जी के चलता है, क्या क्या हरकतें करता रहता है भगवान जाने, खतरनाक हरकतें करता रहता है। हार्ट, किडनी, लंग्स, ये सारे हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, ये हमारी कभी परमिशन नहीं लेते। इन्हीं दूसरी शक्तियों द्वारा ये संचालित होते होंगे, होते ही हैं। और जब ये 2 चीजें रीजनेबल लिमिट में ठीक रहें, तब हम काम करने की पात्रता हासिल करते हैं। एब्सोल्युटली इनका ठीक होना असंभव है। आयुर्वेद जो कहता है शरीर के विषय में कि शरीर में इतने पैरेलल कनेक्शंस हैं, इतने लीनियर कनेक्शंस हैं, इतने सर्किट्स हैं, इतने नेटवर्क्स हैं, ये ठीक ठीक कार्य करता रहे, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 बिलियन है। इतनी कम प्रोबेबिलिटी पर ये शरीर काम कर रहा है, और हमने प्लान कर लिया कि आप 4 बजे आएंगे यहाँ पर और भगवत गीता पर हमसे बात करेंगी और मैं बात कर पाऊंगा आपसे। यानी कहीं कोई भरोसा था ये सिस्टम रिस्पॉन्ड करता रहेगा, मैं ठीक रहूंगा, आप भी ठीक रहेंगे,
और हमारी आपकी बातचीत संपन्न हो जाएगी। इतनी कम प्रोबेबिलिटी पर यह सिस्टम काम कर रहा है। तो ये पहला 1/4 ऑफ दिस पर्टिकुलर श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म पे आपका अधिकार हो सकता है नहीं? है तभी जब ये दो फैक्टर आपके अनुकूल हो। मां फलेषु कदाचन, और एम्फेटिक बात, लेकिन फल पर कदापि नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि आप इनपुट को कंट्रोल कर लें एब्सोल्युटली, तो भी आउटपुट आपके कंट्रोल में रहता नहीं है। आउटपुट का वेरिएशन एक प्राकृतिक घटना है, वो होती रहेगी। आप इनपुट और प्रोसेस को चाहे जितना कंट्रोल कर लें, जैसे मान लीजिए कोई आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, इनपुट रेगुलेटेड है, मशीन वही है, जो दो चीजें आप बना रहे हैं, तीन चीजें बना रहे हैं, वो तीनों बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होंगी, वो बदलेंगी, कुछ न कुछ थोड़ा मोड़ा उसमें परिवर्तन जरूर आएगा। इस नाते कर्म पे आपका अधिकार है जो इनपुट है, या कर्म पे आपका अधिकार है जो इनपुट है, फल उसका आउटपुट है जो आपके नियंत्रण में नहीं है। तो अब बुद्धिमानी क्या है? हम उस चीज के लिए रोएं, जो हमारे सिर पीटें जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, या हम उस चीज पर ध्यान देने की कोशिश करें जो हमारे जिस पर हमारा थोड़ा मोड़ा नियंत्रण है। फल तो नियंत्रण में ही नहीं है, तो फल के लिए सिर पीटने से कोई लाभ नहीं है। फल पर नियंत्रण तभी हो सकता है जब इनपुट को आप रेगुलेट कर लें, कर्म को आप शुद्ध परिशुद्ध परिष्कृत करने की कोशिश करें। यही बात कृष्ण कहते हैं कि यथार्थ यही है कि फल पर तुम्हारा अधिकार हो नहीं सकता है। जैसे भौतिक शास्त्र का नियम, कर्म पे तुम्हारा अधिकार हो सकता है, फल पर कदापि नहीं हो सकता। अब इसका उपदेश क्या है? ये तो फैक्ट ऑफ नेचर हुआ। इसके उपदेश क्या है? मां कर्म फल हेतु, इसलिए फल के लिए ही कर्म न करो। मान लो कि तुमने कर्म किया और जो फल चाहते हो वो फल नहीं मिला, फिर क्या होगा? डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट, डिजेक्शन, ये सारी चीजें हैं। लेकिन जब हमने फल की अपेक्षा ही नहीं रखी है, तो ये सारी जो विसंगतियां मानसिक पैदा होने वाली हैं, फल न मिलने की तुलना में वो नहीं मिलेंगी।